छत्तीसगढ़ की जनता को अगस्त से बिजली के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग, जी हां, इसी आयोग ने बिजली के दाम 6% बढ़ा दिए हैं। राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद यह पहली बार है जब बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। बिजली की कीमतें बढ़ने पर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस इसके लिए सिर्फ एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। विपक्ष में रहती जो कांग्रेस महंगी बिजली पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरती थी, अब उसने भी बिजली महंगी कर दी है। प्रदेश की जनता को 1 अगस्त से बिजली के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण कंपनियों ने खुद को 6000 करोड़ रुपए के घाटे में बताकर इस साल बिजली दर बढ़ाने की मांग की थी। जन सुनवाई के बाद राज्य नियामक आयोग ने नुकसान को लगभग 941 करोड़ रुपए का मानते हुए बिजली की दरों में लगभग 6% वृद्धि दर को मंजूरी दी है। नियामक आयोग के फैसले के बाद अब प्रदेश में अलग अलग वर्ग के उपभोक्ताओं को बिजली की बढ़ी हुई कीमतें चुकानी होगी। आयोग के मुताबिक घरों तक बिजली पहुंचाने का औसत खर्च 5 रुपए 93 पैसे प्रति यूनिट था, जो अब बढ़कर लगभग 6 रुपए 41 पैसे पर आ रहा है। लिहाजा प्रति यूनिट करीब 37 पैसे की बढ़ोतरी का आदेश दिया। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई स्लैब का निर्धारण किया गया है। अब 0 से 100 यूनिट तक प्रति यूनिट 3 रुपए 60 पैसे देने होंगे। वहीं 101 से 200 यूनिट तक 3 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट चुकाना होंगे। इसी तरह 201 से 400 यूनिट तक 5 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट चार्ज लगेगा, जबकि 401 से 600 यूनिट तक प्रति यूनिट 6 रुपए 20 पैसे चुकाने होंगे और 601 से ज्यादा खपत होने पर 7 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट चार्ज लगेगा। नियामक आयोग के मुताबिक 3 साल से बिजली की दर में बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसलिए नुकसान की भरपाई के लिए बिजली की दर बढ़ाया जाना बहुत जरूरी था। पिछले 3 सालों से विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। 20-21 के आते आते घाटा जो है करीब 304 करोड़ तक का पहुंच गया था। इसलिए हमने परिस्थितियों को देखते हुए मामूली वृद्धि करी है। बिजली दर बढ़ाने के साथ ही नियामक आयोग ने हर वर्ग के उपभोक्ताओं को छूट भी दी है। घरेलू उपभोक्ताओं की अगर बात करें तो उन्हें लगने वाले फिक्स चार्ज की जो खपत है उसके आधार पर था, उसे अब लोड फैक्टर के साथ टेलीस्कोपिक दर पर लिया जाएगा। वहीं कृषि क्षेत्र की बात करें तो गैर सब्सिडी वाले कृषि पंपों पर लगने वाले ऊर्जा प्रभार में दी जाने वाली छूट को 10 से बढ़ाकर 20% किया गया है, जबकि स्टील सेक्टर को भी बड़ी रियायत देते हुए लोड फैक्टर इंसेंटिव को 63 से 70% की सीमा को बदलते हुए 50 से 74% कर दिया गया है। बिजली की बड़ी कीमतों पर अब सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को लूटने का काम बघेल सरकार कर रही है। कोरोना काल में पहले लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे में 6% बिजली दर बढ़ाना अन्याय है। वहीं कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी सरकार के बचाव में तर्क दे रहे हैं कि केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने से बिजली महंगी हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम भूपेश बघेल सरकार कर रही है। जब कोविड काल में लोगों की हालत अच्छी नहीं है तो ऐसे समय तो कम करने के बारे में सोचना चाहिए था, और एक बार में 48 पैसे बढ़ाया जाना ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में अन्याय और अत्याचार है। औसत वृद्धि रमन सिंह सरकार में हर वर्ष 6% होती थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यूनतम वृद्धि की है, और ये भी वृद्धि केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतें महंगी करने और परिवहन लागत बढ़ने के कारण हुई है। सियासी आरोप और प्रत्यारोप के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि बिजली कंपनियों को होने वाले नुकसान का खामियाजा हर बार जनता ही क्यों उठाए। सवाल तो कई हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अब छत्तीसगढ़ की जनता को पहले से अधिक करंट लगने वाला है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर।